गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और वॉट एवर टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कैट 2026 देने वाले हो तो स्टे ट्यून, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कैट 2026 एग्जाम। चाहे आप एक बिगनर हो या फिर एक फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हो, ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप बनने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो तो आपकी कैट जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ होगी। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। यूजुअली स्टूडेंट्स अपना प्रेप लेट स्टार्ट करते हैं, बट एक चीज याद रखना, जितना लेट आप स्टार्ट करोगे उतना प्रेशर आप पे बिल्ड होगा। और अगर आप अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि अभी से शुरू कर दो। अभी आपके पास इनफ टाइम है अपना मॉक्स देने का और प्रॉपर प्रिपरेशन करने का। लेकिन अगर आप इसको 2 to 3 महीने और डिले कर देते हो तो थिंग विल स्टार्ट गेटिंग टफ एंड आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो प्लीज डोंट डिले। अब अगली स्टेज आती है एप्लीकेशन फॉर्म की। हर साल कैट का एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त के फर्स्ट वीक में रिलीज होता है एंड सितंबर के सेकेंड या थर्ड वीक तक आपका फॉर्म फिल करना होता है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 2 क्रिटिकल चीजें फिल करनी होती है। पहला कि आपको कौन से IIMs और कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। दूसरा, आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है। ये चॉइसेस आपके लिए क्रूशियल होते हैं। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसी स्टेज पर गलती कर देते हैं, सो बी केयरफुल व्हेन फिलिंग इट। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू फिल द फॉर्म, बट अभी के लिए बेसिक इतना समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। फॉर्म के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक। एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट 2 रीजंस के लिए होता है। सबसे पहला तो आपको ये चेक करना होता है कि आपको कौन सा स्लॉट मिला है। स्लॉट वैसे 3 डिसाइडेड होते हैं, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। कैट हमेशा 3 स्लॉट्स पे कन्वर्ट होता है और एलोकेशन रैंडम होता है। दूसरा रीजन, आपको पता चलेगा आपको कौन सा टेस्ट सेंटर असाइन हुआ है। यूजुअली आपका टेस्ट सेंटर आपकी प्रेफर्ड सिटी में ही होता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया होता है, बट कभी कभी दूसरी सिटी भी मिल सकती है, सो बी रेडी फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट दिन आता है एग्जाम्स का। कैट के एग्जाम हर साल लास्ट संडे ऑफ नवंबर होते हैं और एग्जाम के बाद अराउंड दिसंबर के सेकेंड वीक तक आपको आंसर कीज मिल जाती है। उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका टेंटेटिव स्कोर और परसेंटाइल क्या बन सकता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स यूजुअली जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक अनाउंस होते हैं। कभी कभी थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं, बट मोस्टली बाय मिड जनवरी तक आपको फाइनल रिजल्ट मिल ही जाता है। रिजल्ट के बाद इंटरव्यूज का स्टेज शुरू होता है। फरवरी से लेके मार्च के बीच में आपको अलग अलग IIMs और B स्कूल से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरव्यूज का शेड्यूल फरवरी से ही बनने लगता है और अप्रैल मई तक आपको फाइनल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। B स्कूल की क्लासेस जनरली जून के बाद स्टार्ट होती हैं। कुछ कॉलेजेस जुलाई में शुरू कर देते हैं, कुछ अगस्त सितंबर में। सो डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज टाइमलाइन थोड़ा वैरी करता है, लेकिन ओवरऑल जून से अगस्त के बीच में आप अपना MBA जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हो। और एक बहुत बड़ा सवाल, कौन से कॉलेजेस हैं जो कैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल मेजर इंडियन MBA स्कूल्स, कैट MBA कॉलेजेस आप कैट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ISB का 1 ईयर प्रोग्राम जिसमें GMAT लगता है और एक्सेलराइट जो सिर्फ Z स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बाकी सारे मेजर IIMs एंड टॉप B स्कूल कैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ कॉलेजेस जैसे FMS और MDI के लिए एप्लीकेशन सेपरेट भरना पड़ता है, लाइक उसके अलग से एप्लीकेशन फॉर्म इनरोल होते हैं और ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं। मैं हर साल ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ स्टूडेंट्स अच्छा परसेंटाइल लाए हैं बट कॉलेज का फॉर्म मिस हो गया और उनका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाते हैं। सो प्लीज डेडलाइंस पे हमेशा नजर रखो। मैं आपको अपडेट्स देती रहूंगी हर एक कॉलेज की डेडलाइंस के बारे में, बट आपको भी प्रोएक्टिव रहना है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की। कैट बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, व्हिच इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, VAC, डिजिटल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। मतलब पहले 40 मिनट्स आप VARC सॉल्व करोगे, फिर 40 मिनट्स आप DILR सॉल्व करोगे एंड फाइनली 40 मिनट्स में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार एक सेक्शन खत्म हो गया तो आप उसमें वापस नहीं जा सकते। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कैट को एक 2 आवर एग्जाम मत समझो, उसको समझो एज 3 मिनी एग्जाम्स ऑफ 40 मिनट्स ईच। हर एक सेक्शन के बाद आपको आपका माइंडसेट रीसेट करना पड़ेगा और एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपको नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एक सेक्शन खराब हो गया तो उसका गुस्सा नेक्स्ट सेक्शन पे मत निकालने जाओ। ये प्रैक्टिस आपको मॉक में डेवलप करनी होगी ताकि एग्जाम के दिन आप कंफर्टेबल फील करो। सो मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना, भर के मॉक टेस्ट देते रहना, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो VARC में जनरली 24 क्वेश्चंस होते हैं, DILR में 20 से 22 और क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड में 22 क्वेश्चंस होते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मोस्टली यही ट्रेंड रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी अगर आप टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन देखो तो अरिथमेटिक के लगभग 10 to 11 क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा से 5 to 6 और ज्योमेट्री से 3 to 4, नंबर से 2 to 3 और मॉडर्न मैथ से 1 to 2। मतलब अरिथमेटिक और अलजेब्रा मिला के आपको 60 to 70% क्वेश्चन कवर करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेशंस दूंगी कि अरिथमेटिक को
एब्सोल्युटली नेल कर लो। अगर आप अरिथमेटिक मास्टर कर लेते हो तो आपके लिए हाफ द बैटल ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। फिर अरिथमेटिक के बाद फोकस करो अलजेब्रा पे, और अगर टाइम कम हो तो ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स थोड़ा सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। मॉक्स लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, ये दोनों आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। लाइक प्रिपरेशन टूल्स हैं आपके लिए ये चीज, चाहे आपने कितनी भी थ्योरी पढ़ रखी हो। अगर आपने पास्ट ईयर के कैट पेपर्स को सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको एक्चुअल एग्जाम का फील कभी भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 15 इयर्स के पेपर सॉल्व करो। ओसवाल के 25 इयर्स सॉल्व पेपर इसमें काफी हेल्पफुल होता है, और उसमें क्वेश्चन हमेशा टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड होते हैं। मतलब अगर आप SI CI पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के सारे कैट लेवल्स PYQ सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आपको एक्चुअल कैट के क्वेश्चंस का भी एक्सपोजर मिल जाता है। उस बुक में स्मार्ट रिविजन नोट्स और माइंड मैप्स भी होते हैं जो आपके लिए फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। मार्किंग स्कीम भी समझ लो, हर सही आंसर के लिए आपको +3 मिलता है और हर गलत MCQ के लिए -1। फिर आते हैं TITA क्वेश्चंस, व्हिच इज टाइप इन क्वेश्चंस, जिसमें आपको आंसर टाइप करना होता है। अगर आपका आंसर राइट हो और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट स्टूडेंट को लगता है स्केलिंग को लेके, क्योंकि कैट 3 स्लॉट्स में होता है तो हो सकता है एक स्लॉट दूसरे से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो। अगर आप डिफिकल्ट स्लॉट में बैठते हो तो स्केलिंग के बाद आपका स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अगर इजी स्लॉट मिलता है तो थोड़ा डिक्रीज भी हो सकता है। फाइनल परसेंटाइल आपका स्कोर के बेसिस पे बनता है, नॉट रॉ स्कोर। सो डोंट वरी अबाउट स्केलिंग, बस अपना रॉ स्कोर मैक्सिमाइज करने पे फोकस करो, बाकी सब कैट अथॉरिटीज हैंडल कर लेते हैं। एग्जाम मोड की बात करें तो कैट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको टेस्ट सेंटर अलॉटेड होगा बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, और आपको उसी सेंटर पे जाके अपना पेपर देना होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है। स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं क्या ये हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज में होता है, बट आंसर इज नो। एंटायर पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, सो मेक श्योर यू हैव योर इंग्लिश स्किल्स स्ट्रॉन्ग। अब चलिए डिस्कस करते हैं एडमिशन और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। कैट के बाद आपका स्कोर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को फॉरवर्ड होता है या फिर आपको उनकी सेपरेट फॉर्म्स फिल करने होते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग सिर्फ आपके कैट परसेंटाइल पे डिपेंड नहीं करती है, पर आपके पास एकेडमिक्स, आपकी प्रोफाइल्स और आपके डाइवर्सिटी पॉइंट्स पे भी ऐड होता है। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू स्टेज पे यूजुअली रिटन एबिलिटी टेस्ट होते हैं या कभी कभी ग्रुप डिस्कशन भी होता है, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है, विच इज PI। और PI का सबसे ज्यादा वेट होता है, अराउंड 40 to 50%। रिटन टेस्ट और GD का सिर्फ 10 to 20% वेटेज होता है, बल्कि वेटेज कैट स्कोर और एकेडमिक्स से आता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने कैट क्लियर कर दिया और आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपके अराउंड एकेडमिक्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत मैटर करती हैं, आपके पर्सनल इंटरव्यूज में भी मैटर करता है। कैट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक जरिया है जो आपको IIMs और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्रूव करता है, बट आपको अपने पर्सनल इंटरव्यूज, आपकी पुरानी एकेडमिक्स बैकग्राउंड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, आपकी प्रोफाइल, आपका पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। तो ये सब अच्छे से मेंटेन करके चलो। इसके अलग मार्क्स और इसका अलग वेटेज होता है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। फाइनल रिजल्ट्स के बाद या तो आपको एडमिशन ऑफर मिलता है या आपको वेट लिस्ट पे रख दिया जाता है। अगर एडमिशन मिल गया तो आपको फीस डिपॉजिट करनी होती है, और अगर वेट लिस्ट में हो तो आपको थोड़ा वेट करना होता है अंटिल सीट्स क्लियर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक कॉलेज में फीस डिपॉजिट कर देते हो और बाद में एक और बेटर ऑफर आ जाता है। इन दैट यूजुअली एक बफर पीरियड देते हैं जिसमें आप अपनी फीस विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो आपका 1 लाख के अराउंड का पैसा लॉस भी हो सकता है, इसलिए डिसीजन वाइजली लेना होता है। सो ये था ब्रेकडाउन ऑफ कैट 2026, एक रोड मैप जिसमें टाइमलाइन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, रिजल्ट, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, स्केलिंग और एडमिशन प्रोसेस सब कुछ मैंने कवर किया है। अब आपके हाथ में है आप इस जर्नी को कितना सीरियसली लेते हो। सो मैंने सारी डिटेल्स बता दी, जैसे आप कंप्लीट फोकस करो अपने कैट एग्जाम की प्रिपरेशन पे, और आपको बाकी फॉर्मेलिटीज लाइक फॉर्म फिल करना, किसका क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना, उन सब में आपका माइंड ना जाए, वो सब आप बात के लिए छोड़ दो, या फिर उन सब चीजों की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सो एट लास्ट सोचो 1 साल बाद आप कैट एस्पायरेंट नहीं हो बल्कि एक IIM स्टूडेंट बन चुके हो। ये पॉसिबल है अगर आप अभी से डेडिकेशन के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। सो डोंट वेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट 2026। Till then, stay connected for more videos like this. I make videos regarding MBA, CAT and all the career guides, and I also provide career guides and stuff. So do subscribe to my channel, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading any video. Till then, stay connected. Thank you. Bye bye.